जय संविधान, जय भारत। राजा साहब ने, डॉक्टर रितु सिंह ने सारा कुछ बता दिया है ऑलमोस्ट। और इसमें जो डॉक्टर रितु सिंह का पहले जो केस था, पहली बात तो ये है कि उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। एफआईआर जब दर्ज हो गई है तो चार्जशीट में भी केवल और केवल डॉक्टर सविता रॉय के खिलाफ ही चार्जशीट हुई है, जबकि फौजरी करने में रजिस्ट्रार भी था। ये पॉइंट कोर्ट ने भी उठाया था कि भाई रजिस्ट्रार के खिलाफ आपने कुछ भी नहीं किया, उसके बाद में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, तो वो भी कंसिडरेशन है। दूसरा मैटर क्या हुआ कि हम पीसफुल प्रोसेस कर रहे थे 28 तारीख से, उसमें भी क्या किया, इनको किस तरह प्रताड़ित किया जाए। पहले डॉक्टर रितु सिंह का जो टॉयलेट वगैरह जो यूज करती वहाँ पानी बंद किया। उसके बाद जब इन्होंने रिक्वेस्ट की उनको, तो उन्होंने बोला कि आप डूटा वाला जो ऑफिस है आप वहां जाया करो। वहां जाके इनको धमकाया गया, क्यों बैठी हो यहाँ, क्या कर रही हो, जाना है तो दौलतराम कॉलेज के सामने आप जो है धरना करो, यहाँ क्यों, क्योंकि वीसी की बदनामी हो रही है। एक्चुअली मेन कल्प्रिट, मुझे शर्म आ रही है कहते हैं, मेन कल्प्रिट वीसी है इसमें। उनको उनके ऊपर उनके आकाओं का हाथ है और वो ऐसा कर रहे हैं। 12 तारीख को इंसिडेंस हुआ था, 12 तारीख के बाद में सेम डे पीसीआर कॉल हो गई थी, सेम डे कंप्लेंट दे दी गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। मैं, प्राचा साहब, भानु प्रताप सिंह और एडवोकेट बेनीवाल साहब, हम सारे गए थे वहां, बोला जी हम कर देंगे। अल्टीमेटली क्या किया कि हम जो 15 तारीख को 15 को भी हम एसएचओ साहब के खिलाफ जब एफआईआर कर ले गए कि आप जो अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, डीओ साहब ने कहा, बोला जी मैं आपकी बात मानूं तो मैं फंस गया हूं, नहीं मानता हूं तो मैं फंस रहा हूं। पूरा हंगामा होगा। उन्होंने करीब हमें 2 घंटे तक बैठाया रखा, बोला जी हम बात कर रहे हैं, अफसरों से बात, जबकि डीओ की ये ड्यूटी बनती है, उनके पास कुछ भी आता है तो उनको करना चाहिए। लास्ट में फिर क्या हुआ कि डॉक्टर रितु सिंह ने 112 नंबर पर कॉल किया, डीसीपी साहब को फोन किया, डीसीपी साहब ने फोन नहीं उठाया था, क्योंकि शायद इनका नाम बाई नेम सेव कर रखा होगा। उसके बाद डॉक्टर रितु उनके व्हाट्सएप पे भेजा, डीसीपी साहब के व्हाट्सएप तो देखेंगे ना। उसके बाद में वहां एटीओ आती है, मैडम एटीओ थी, वो एटीओ मैडम जिसने कि कभी डॉक्टर रितु सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज की थी, जैसे मुझे डॉक्टर रितु सिंह ने बताया था, वो बड़े प्यार से की, अरे बेटा डॉक्टर रितु सिंह कैसी हो, बहुत अच्छी हो, ये है वो है, और आपको ना 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो वो 1.5 घंटे की, हम 10:30 बजे अगर हमें बोला जाए 1:30 बजे वेट करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली मैं एडवोकेट, प्राचा साहब एडवोकेट है, हम तो देखेंगे। मैंने फिर उनको कहा, व्हाट डू यू मीन दैट वेट करना पड़ेगा। उसके बाद वो मैडम क्या कहती है, बोला इनके खिलाफ आप इनकी वीडियो बनाई, ये बदतमीजी कर रहे हैं। हम न्याय लेने जाते हैं कोर्ट, वहां थाने में, कोर्ट में जाते हैं तो हम अपना गुहार लगाते हैं तो हम उनको बदतमीज लगते हैं, हम उनसे न्याय मांगते हैं, हम बदतमीज है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। तो मैंने बोला ओके ठीक है, कैरी ऑन। अब मैंने कुछ गलत बोला तभी मेरे खिलाफ कुछ होगा ना। उसके बाद में एसएचओ साहब आ जाते हैं, आप हमें 5 मिनट का टाइम दीजिए, आप मेरे ऑफिस में आइए। लिटरली मैं उसमें नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन प्राचा साहब की अलग है, ये जो थोड़ा सा ज्यादा उनको लीवरेज देते हैं। बोला कोई बात नहीं, चलो अगर ये अभी भी सुधर जाए तो अच्छी बात है। मेरा मानना ये है कि अगर किसी ने गलती किया तो ही शुड पे फॉर इट, ही शुड बी पनिश्ड, नो एक्सक्यूज। क्योंकि 12 तारीख से हमारी कंप्लेंट थी, 15 तक अगर नहीं हो रही है तो उसमें क्या था, उनको बिल्कुल शर्म नहीं थी, वो कह रहे कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। प्राचा साहब ने कहा, बोले चलो ठीक है चलते हैं। एसएचओ साहब ने कहा मुझे आप 10 मिनट दे दो, मैं अभी एफआईआर दर्ज करूं। हालांकि मैं फिर भी कहता, आपने 3 दिन तक नहीं किया, आप नहीं करने वाले। बोला नहीं, आप एक मौका दीजिए। कंप्यूटर वाले को बुलाया, कंप्यूटर वाला आया, बोला कौन सी है, कहां तक, बोला जी 167 तक हो चुकी है। बोला नेक्स्ट 168 आपकी एफआईआर होगी। मैं फिर भी जो नहीं था, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। और ये डॉक्टर बोला उसको, जो लड़की 20 दिन से धरने पे बैठी हुई है, 2 घंटे आप थाने में कर रहे हो, फिर भी आप कह रहे हो 2 घंटे वेट करो, 4 घंटे वेट करो। हुआ क्या था, उन्होंने कह दिया कि 168 नंबर आपकी एफआईआर को होगा। प्राचा साहब ने कहा, बोले चलो ठीक है, इनको मौका देते, शायद इनको पता चल गया होगा क्या बात है। एफआईआर दर्ज हो गई। उसमें भी क्या हुआ, उन्होंने केवल, मेरा ये मानना है कि उन्होंने केवल अपनी जो उनके ऊपर एफआईआर होने वाली थी तो उससे टाला है, क्योंकि जो हमारे एलिगेशंस थे, जो सेक्शंस लगने चाहिए थे, उसमें सेक्शन उन्होंने नहीं लगाए। केवल जो सिचुएशन उस टाइम आ रही थी, डीसीपी को व्हाट्सएप कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, पीसीआर कॉल कर रहे थे, उसको उन्होंने टाला था। अब अनिल कुमार की बात बताते हैं हम। कल मैं भी प्राचा साहब के साथ में था। पहले प्राय परमिशन लेके गए थे, उनसे पहले टाइम लिया था एसएचओ साहब से मिलने का, प्राचा साहब के ऑफिस से, यहीं से ऑफिस से लिया था। उसके बावजूद जब उनको बताया गया
तो उन्होंने क्या बोला, एसएचओ साहब ने पहले क्या मैसेज भिजवाया, उसको मालूम था पहले टाइम दे रखें, बोला वो जो साइड में जो इंस्पेक्टर बैठे उनसे बात कर लेंगे। टाइम उन्होंने खुद ने दिया, बोला उनसे बात कर लेंगे। प्राचा साहब ने मना करते, बोला मैं पहले टाइम लेके आया हूँ, आई मीन फॉर इट, मुझे एसएचओ से मिलना। खैर 15 ये बोला ठीक है आप बाहर वेट करो। पुलिस के गाइडलाइंस ये नहीं कहती है अगर कोई वहां जाता है कोई परिसर आदमी तो उसको आप जो है बैठने के लिए भी नहीं कहोगे। हम 10 मिनट तक बाहर खड़े रहे। 10 मिनट के बाद में हमें दोबारा बुलाया गया। प्राचा साहब ने अपने सारे पॉइंट बताए। उन्होंने एसीपी साहब बैठे थे, जो प्राचा साहब मिस्टर यादव थे, जिन्होंने अपने आप को बताया कि मैं मथुरा का हूं। उन्होंने बताया मैं मथुरा का हूं। एसीपी साहब को शायद ये नहीं था, अखिलेश यादव वाली उनको कहानी याद नहीं थी कि जब अखिलेश यादव ने सीएम का बंगला छोड़ा था ना, तब उसको गंगाजल से धुलाया गया था। उनको शायद वो बातें याद नहीं थी। उनके अंदर अपनी पोस्ट का घमंड था। उन्होंने ओपन बोल दिया, बोला हमने इसमें इंक्वायरी कर ली है और इसमें कुछ केस नहीं बनता है। फिर उन्होंने क्या बोला कि मुझे वकीलों से लेना देना नहीं है, मैं वकीलों को अलाउ ही नहीं करता, मैं अपना आप देखता हूं मुझे क्या सच लगता है। तब प्राचा साहब ने उनको सेक्शन दिखाया SC/ST एक्ट में स्पेशल प्रोविजन है वकील। बोला हाँ ठीक है। अथवा वो कह रहे थे मुझे सारा कानून याद है, SC/ST एक्ट में पूरा पढ़ रखा है और इसमें कोई केस नहीं बनता है। मुझे भी लगा था ये बात है कि भाई शायद नहीं बनता होगा। मैंने कंप्लेंट देखी, कंप्लेंट में 302 का मुकदमा बनता है जो इन्होंने, और अगर ये किसी वकील से लिखवाते तो पता नहीं क्या, इन्होंने अपने आप से जो लिखा है वो सच्चाई है। लड़के के मुंह पे काली पोती गई, उनके पास फोटो भी है उस बात को, उन्होंने लिखा हुआ है। लड़का जो है अनिल कुमार, जो पहले गांव में गया था 1 महीना पहले, उसने अपने भाई को बताया, माँ बाप को बताया मेरे साथ में प्रताड़ना मेरे टीचर्स और मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, वो सारा उसमें लिखा हुआ है। अब ये कहते हैं कि उसने सुसाइड किया है। मेरा ये मानना है कि उसका मर्डर करके उसको लौटाया है और उसको जो है सुसाइड का नाम ये दे रहे हैं। एसीपी साहब ने फिर बाद में क्या बोला, ट्रीटमेंट बताता हूं मैं आपको एसीपी साहब का, मुझे दुख भी हो रहा है इस बात का। बोला कि आप प्राचा हो इसलिए मैं आपको एंटरटेन कर रहा हूं। उनकी वर्डिंग थी, जो एसीपी रैंक का आदमी है, इंस्पेक्टर SI से भर्ती होगा, 30 साल की उसकी नौकरी, उसको मैनर्स नहीं है, एक एडवोकेट से कैसे बात करते हैं। देन अगेन मैंने उनको बोला, मगर एसीपी साहब, हालांकि मैंने साहब बोला, एसीपी साहब प्राचा नहीं, से एडवोकेट महमूद प्राचा, इनकी 35 इयर्स की प्रैक्टिस हो चुकी है। बोला आप कौन है, आप कौन होते हैं, मगर आप पहले सेंस सीखो। हम आपके ऑफिस में आए हैं, हम आपको साहब कह रहे हैं। प्राचा साहब ने SHO साहब, इंस्पेक्टर साहब, एसीपी, हम बार एसीपी, वो कहता है, बोला आप प्राचा हो, ये शेम है उसके लिए। आई एम गोइंग टू राइट टू CP आल्सो इन माई पर्सनल कैपेसिटी। अब वो जो है क्या होता है, अभी दिल्ली पुलिस का एडवोकेट का एक गाइडलाइंस भी है, इन्होंने नोडल अफसर भी बना रखे हैं दिल्ली में DCP लेवल तक, भाई अगर एडवोकेट आएंगे तो उसको किस तरह ट्रीट करेंगे। और ACP ने क्या बोला, आप प्राचा हो इसलिए मैं आपको, हालांकि फिर बाद में जब मैं बॉयलअप हुआ तो उसके बाद उन्होंने प्राचा जी भी बोला, प्राचा साहब भी बोला, आप बैठिए, हम चाय पिलाइए, हम आपको नींबू पिलाते हैं, ये पिलाते, हमें किसी का, हम खाने पीने के लिए नहीं गए, हम अपने ग्रीवेंसेस लेके गए। तो ये बातें कहां से बोल रहा है कि ACP, उसके ऊपर हाथ है उसके आकाओं का, अब उसका कुछ नहीं होने वाला। ओपन बोला उसने, बोला मैं सेक्शन 4 झेल लूंगा, मैं FIR दर्ज नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या था, उसको ना तो कोर्ट का डर है, उसको ना उसको कानून का डर है। बोला मैं सेक्शन 4 को झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं FIR दर्ज नहीं करूंगा। ये बातें हुई थी, हम बोल कर वहां से आ गए। उन्होंने हालांकि फिर बाद में बोला आप बैठिए तो सही, बैठिए, चाय पीजिए, चाय मंगाते हैं आपके लिए, आप पानी पीजिए, नींबू पानी पिलाते हैं। ये सारी नौटंकी थी। हम वहां केवल नाई के लिए गए थे, उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि इसमें FIR दर्ज हम नहीं करेंगे, केस मेड आउट नहीं होता। जबकि SC/ST एक्ट ये कहता है अगर आपके पास में कोई कंप्लेंट आती है, इंग्रेडिएंट्स बनते हैं, तो आप FIR केस सच्चा है या झूठा है वो जांच के बाद पता चलेगा। कंप्लेंट उनके पास में है, कंप्लेंट 3 पेज की कंप्लेंट, सब कुछ लिखा हुआ, 302 का मुकदमा बनता है, लेकिन क्योंकि उनको डर नहीं है, उनके आकाओं का हाथ है। उनको ये भी बताया गया था कि ये जिसकी आप कह रहे हैं ना,
ये 2-4 साल में यहाँ से जाने वाले हैं, कानून में अल्टीमेटली ऑफिस हो गए एंड वी हैव प्लान्ड। मैंने प्रातः साहब को कल भी बोला था कि अभी एसीपी और एसएचओ के नाम से हमें सेक्शन 4 की दरखास्त उसी थाने में देनी पड़ेगी। इन्होंने इस तरह का बिहेव किया था और इनके खिलाफ कार्रवाई जो हमने डॉक्टर रितु वाले उसमें किया था वही हम उनके खिलाफ करने वाले हैं। वो लेंगे नहीं दरखास्त हमारी, हम उनको स्पीड पोस्ट से भेजेंगे या उनके मेल पे भेजेंगे, लेकिन एक्शन इसमें होगा। मेरी अब डॉक्टर रितु कहती है बोला हम आ रहे हैं, प्रातः साहब आ रहे हैं, हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। हमने एज ए एडवोकेट हमने ये प्रण लिया हुआ केवल पैसे की बातें। इसके डॉक्टर रितु के जो प्रोसेशन में आते हैं लोग बाग ये देखते हैं, आ जाओ भाई 5 मिनट बैठेंगे, अरे एक पिक ले लेना हमारी। मैंने ये बोला भी था, अगर आपको याद हो, यहाँ जो लोग आते हैं केवल फॉर्मेलिटी के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए आते हैं, हम वहां गए थे। हमें केवल फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, हमें दिल से हमारा कोऑपरेशन चाहिए। कहते हैं कुछ भी नहीं होने वाला, होने वाला कुछ होने वाला होगा, क्योंकि अभी संविधान जिंदा है, अभी संविधान में बहुत बड़ी ताकत है, हम करा के छोड़ेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे समाज से ये है कि आप अगर ये कह रहे हो कि डॉक्टर रितु का कुछ नहीं हो सकता और इसको कुछ नहीं मिलेगा, कल को आपके बेटे का, आपकी बेटी का, आपकी माँ का, बहनों का भी नंबर आने वाला है, फिर आप हमारे पास बताना कि हम तो आपके साथ थे। मौका अभी है, हमारे साथ ज्वाइन कर जाओ। ये सबका, पूरे समाज का भला है, पूरे देश का भला है। अगर हम मिलकर आवाज उठाएंगे तो शायद हम जीतेंगे, अदरवाइज भी हम जीतेंगे। लेकिन कल को ये मत बोलना कि हमारी बेटी के साथ में जो डॉक्टर रितु के साथ में हो रहा है या उसके साथ में अनिल कुमार के साथ में हुआ, कल को उनके साथ निश्चित है ये बात है, ये होनी, क्योंकि ये क्या करते हैं जो मनुवादी है वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं अपना काम। अभी मोहन भागवत का मैं देख रहा था, वो ये कह रहा था रिजर्वेशन तो क्या है, रिजर्वेशन का तो होना चाहिए, ये सब नौटंकी है, वो कुछ नहीं करने वाले।